तो दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के लंका कांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त की, उसी का क्रम लगातार चल रहा है और किस प्रकार से राक्षसों पर वानर सेना ने विजय प्राप्त की और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का योगदान अनेक प्रकार के लोक कल्याण और परमार्थ आदर्श और मर्यादा की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं, तुलसीदास जी ने उनकी आदर्शता का संपूर्ण विवरण लंका कांड में किस प्रकार से उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की, उसका सविस्तार वर्णन है। इससे पहले दोस्तों, आज के पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग 1 जुलाई 2024 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि 10वीं दिन सोमवार। 10वीं आज दोस्तों सुबह 10:27 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा और एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 को किया जाएगा। ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्रों का विधान है। तो आज दोपहर 1:42 तक सुकर्मा योग रहेगा और सोमवार 5:27 तक भरणी नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:57 तक, अमृतकाल आज 12:55 से 2:27 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:13 से 5:01 तक। आज का राहु काल दोस्तों 7:11 से 8:56 तक। सुबह के समय किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। आज सूर्योदय 5:49 तक और सूर्यास्त 7:12 तक। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि आज सोमवार का दिन है, सप्ताह की शुरुआत का दिन है। सोमवार जो है भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित दिन माना जाता है। अनेक प्रकार के जो भी मंगल कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उनकी शुरुआत करने का सबसे पहला दिन सोमवार माना जाता है। सोमवार को कार्यों के करने से अनेक प्रकार के शुभ कामनाओं की मनोकामना की जाती है। आज के दिन दोस्तों जो कन्याएं होती हैं वह अपने सुंदर वर के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं और जो विवाहिता स्त्रियां होती हैं वो अपने पति के मनोकामना, पति की दीर्घायु की कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत करते हैं। और सोमवार का व्रत भगवान शिव शांति के द्योतक हैं और जिन जातकों के स्वभाव में उग्रता होती है, सोमवार के व्रत करने से उनकी उग्रता समाप्त हो जाती है। और ख़ास तौर से दोस्तों आज शिवलिंग की आराधना, शिवलिंग का जल चढ़ाना और शिवलिंग की स्तुति करना और जल अभिषेक करना बहुत ही शुभ कार्य और मंगल कार्य माना गया है। शिव जी शांति और
सद्भाव के देवता हैं, निरंकारी हैं। तो नए कार्यों की शुरुआत, शुभ मंगल कार्यों के करने का विधान और चंद्रदेव की पूजा करने का आज बहुत ही शुभ अवसर माना गया। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, सभी देवताओं में शिव सर्वार्थ कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकारी है। और शिव जी के संबंध में शास्त्रों में और वेदों में अनेक प्रकार का वर्णन मिलता है। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति थी। शिव अनादि और अनंत हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से हुआ था। शिव ही शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र दिया। सृष्टि में सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, सुंदर है और सुंदर वस्तुएं भाई है। तो शिव की ग्रंथों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है और उपनिषद में अनेकों जगह पर इसकी रचना है। तो नागेंद्र हाराय त्रिलोचनायो भस्मांगहाराय महेश्वाय नित्याय शुद्धा दिगंबराय तस्मिन् पारायण शिवाय। सृष्टि में जब दोस्तों कुछ नहीं था, अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था, तो शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना करके शिव जी ब्रह्मा कहलाए। और शिव सृष्टि की ब्रह्म है। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। शिव इंद्र आदि देवताओं से उच्च देवता माने गए हैं। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और सुर और असुर में जब घोर युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में, भयंकर युद्ध में शिव जी जो है ने विषपान करके, देवताओं की रक्षा करने के लिए विषपान करके सबकी लाज को बचाया और इसीलिए वह नीलकंठ कहलाए। देवताओं की को विपत्ति से मुक्त किया। कोई भी ऐसा देवता का वर्णन नहीं है दोस्तों जो शिव जी का वर्णन जिस प्रकार का है। और शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय माने गए हैं। शिव सूर्य और असुर दोनों में पूजनीय देवता हैं। शिव ने सबके कल्याण की कामना करने का अनेक वरदान सबको दिए। सृष्टि में विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से भी उन्होंने बचाने का प्रयास किया और शक्तिशाली, सबको शक्तिशाली बनाया। और पुराणों में वर्णित दोस्तों त्रिपुर है, रावण है, महिषासुर है, भस्मासुर है, आदि असुर दैत्यों को भी उन्होंने वरदान दे दिया। क्योंकि रावण के भाई कुबेर को धन धान्य से परिपूर्ण किया और शिव की अनुकंपा से कुबेर देवताओं की तरफ पूजनीय माने जाते हैं आज भी। तो हमारे प्राचीन वेदों में, हमारे पुराणों में आदि में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है। महेश्वर है, नटवर है, नागेश्वर है, चंद्रशेखर है, गंगाधर है और कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति, हरिहर, महादेव, त्रिलोकीनाथ, रुद्र, अर्धनागेश्वर, उमापति, शंकर, अनेकों विभिन्न नामों से शिव जी ने जहाँ जहाँ जिस प्रकार का कार्य किया था उस प्रकार के नाम को सोमदेव। तो शिव अपनी महानता का कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं अनेकों देशों में शिव की पूजा अर्चना की जाती है। विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन मंगलकारी कही जाती है और शिव को सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों में शिव की पूजा की जाती है। और शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति और चित्र रखकर भी करते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् त्र्यम्बकं मामृताम्।
शिव की पूजा संकटों की सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घायु प्रदान करती है। शिव की पूजा रत्नभूषण और धन धान्य से करते हैं। बेलपत्र है, फल है, फूल है, भांग है, धतूरा है, जल है और चंदन है, पंचामृत है, दूध दही से शिव लिंग की पूजा करने का पार्थिव पूजा शिव की जाती है, जो अनेक प्रकार से मंगलकारी मानी गई है। तो भोले भंडारी शिव सभी प्रकार की पूजा से हमेशा प्रसन्न होते हैं, हमारे जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो शिव पूजन का दोस्तों हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। भगवान शिव की पूजा शिव भक्त अनेक तरीकों से अपनी श्रद्धा और कामना के अनुसार करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शिव भावात्मक पूजा से अधिक प्रसन्न होते हैं, भावों के भूखे हैं। पूजन में सभी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। शिव पूजन में त्रिपुंड धारण, रुद्राक्ष की माला धारण करना और भस्म लगाने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। देवो भक्त्या यजेद देवम, यानी के भाव से अंतर और बाह्य दोनों रूपों में आराधक को देवता के स्वरूप में स्थित होना चाहिए। तो पूजा के समय आराधक को स्वच्छ शुद्ध मन से बैठना चाहिए। स्वच्छ निर्मल मन से पूजा करने पर फल की प्राप्ति होती है। आराधक जो भी साधक होता है वो बाह्य रूप से देव स्वरूप ही स्वीकार करना चाहिए। शुद्ध मन से की गई पूजा को मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों पाषाण शिव की पूजा भी दोस्तों पौराणिक ग्रंथों में महादेव शिव की पूजा पाषाण अर्थात पार्थिव रूप में करने की परंपरा का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है। अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो पाषाण पूजन में स्वयं निर्मित शिवलिंग की पूजा की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रामेश्वरम में जब सेतु बंधन किया, सेतु बंधन के बाद उन्होंने भगवान शिव की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की। आज भी रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा तमाम जो साधक होते हैं, आराधक हैं, अनेकों स्थानों से आकर के भगवान शिव को नमन करते हैं, को याद करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने शिवलिंग की स्थापना रामेश्वरम में की थी। तो नर्मदा के किनारे आधुनिक समय में पार्थिव पूजा की परंपरा प्रचलित है। नर्मदा के तट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर जो शिव की परम भक्त थी, महेश्वर नगर में प्रतिदिन 1008 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती थी, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो शिवलिंग के पार्थिव पूजन के दोस्तों स्नान करके सूर्यास्त के बाद संध्योपासना व नित्यकर्म से मुक्त होकर आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा में मुँह करके पूजा प्रारंभ करने का विधान है। पूजन की समस्त सामग्री को पहले से ही पूरा करके रखना चाहिए। शमी है, पीपल है आदि वृक्षों की जड़ के शमी से मिट्टी एकत्र करके भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके पूजा करके शांति का आभास होता है। गंगा नर्मदा नदियों की मिट्टी पूजा के लिए पवित्र मानी जाती है। गहराई से मिट्टी खोदकर कंकड़ घास आदि अलग करके शिवलिंग का निर्माण उसी मिट्टी से किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार शिव की स्थापना करना, शिवलिंग की आराधना करना और जो सच्चे मन से मन वचन और वाणी से भगवान शिव को याद करते हैं, शिवलिंग की पार्थिव पूजा करते हैं, पाषाण शिव की पूजा जिसको कहते हैं, तो अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिनको कभी भी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ उनको भी वह फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के प्रकरण हमारे जीवन में देखे जाते हैं। अनेक जातकों के जीवन में इस प्रकार का वर्णन हुआ है और इस प्रकार के फलों की प्राप्ति हुई है।
इस प्रकार दोस्तों शिव सर्व शक्तिमान हैं, सत्यं शिवं सुंदरम इसलिए कहा गया है। दोस्तों लंका कांड का प्रसंग चल रहा है। लंका कांड के प्रसंग में कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था दोस्तों कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब रावण जो है अनेक प्रकार की मायावी रचना करने लगा और मायावी रचना करने से चारों तरफ रावण एक न देख करके अनेकों प्रकार से रावण दिखने लगे। एक रावण को देखकर देवता हर्षित हुए। उन्होंने तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह ने एक ही बाण से उन रावणों को, जो अन्य रावण थे, उनको समाप्त करा और उसके पश्चात देवताओं में और जो वानर सेना थी उनमें जो भय रावण ने पैदा किया था वो भय समाप्त हो गया। प्रभु ने क्षण भर में ही सब माया रावण की काट डाली। इससे पहले रावण ने यज्ञ किया था, यज्ञ को विध्वंस करना पड़ा, क्योंकि रावण का अगर यदि यज्ञ सफल हो जाता तो रावण की मृत्यु करना, उसकी मौत, उसको समाप्त करना और कठिन हो जाता। तो अब तक ही रावण को देखकर देवता अनेक प्रकार के रावणों को जब वानर लोग देख रहे थे तो वो भयभीत हो गए और देवताओं में भी खलबली मच गई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने क्षण भर में एक ही बाण से रावण की उस माया के प्रभाव को समाप्त कर और सूर्य उदय होते ही अंधकार राशि से फट गया, नष्ट हो गया और रावण को देखकर देवता हर्षित और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुण्य फूल बरसाए। तो श्री रघुनाथ जी की भुजा उठाकर वानरों को लौटाया और तब वह दूसरे को पुकार कर लौटाए। प्रभु का बल पाकर जो ऋष थे, वानर थे, वह जो है कूद कर रणभूमि में आ गए। अस्तुति करत देवतन देखे, भयऊँ एक में इनके देखे, सटऊँ सदा तुम मोर मरायल, अस कहीं को भी गगन कर है। तब देवताओं ने श्री राम जी की स्तुति करके देखकर रावण ने सोचा कि मैं इनकी समझ में एक हो गया हूँ, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा कि अरे मूर्खों, तुम सदा के लिए मेरे मार खाने वाले हो गए। और ऐसा का क्रोध करके आकार मार्ग से देवताओं की तरफ दौड़ा। हाहाकार सुर भागे, हाहाकार सुर भागे, खलऊँ जाओ कहूँ मोरे आगे, देख विकल सुर अंगद आए, तब देवता हाहाकार करते हुए आगे। और रावण ने कहा कि दुष्टों, मेरे आगे कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। तो रावण ने अपने मायावी शक्ति का जो प्रयोग किया, इस प्रकार जो है गही भूमि पर्यो, लात मार्यो बालिशो प्रभु कही गयो, संभाल उठित बस कंड, घोर कठोर नव गर्जत भयो, करी ताप चाप चढ़ाई 10, संधान सर बहु वर्षही, किए सकल भट घायल, भयाकुल देख निज बल हर्षई। तो उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद ने पास चले गए और रावण सबल का उठा और बड़े भयंकर और कठोर शब्द से वह गरजने लगा और वह दर्प करके 10 धनुषों को चढ़ाकर उनका बहुत से बाण संधान करने लगा और उससे सब योद्धाओं के सब योद्धा घायल होकर बहुत ही व्याकुल हो गए और एक भाव बनाए। और व्यक्तित्व हमारे अंदर की आत्मा व्यक्ति है, तो रावण के ज्ञान को देने के लिए रावण को ज्ञान का
ज्ञान से संचित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने नहीं, अनेक प्रकार के राक्षसों ने भी उसको ज्ञान देने का प्रयास किया। लेकिन व्यक्तित्व हमारे अंतर की आत्मा व्यक्ति है। हम जैसे हैं वह उसका प्रकटीकरण एवं प्रकाशन है। तो व्यक्तित्व वह प्रकाश पुंज है जिसका शोध हमारे अपने ही अंदर भी है। तो आंतरिक गुण ही व्यक्तित्व के रूप में प्रकाशित और प्रसारित होते हैं। अंतःकरण जितना परिष्कृत होगा, भावनाएं जितनी पावन होंगी, विचार जितने उत्कृष्ट होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के परिष्कृत भाव थे, भावनाएं पावन थी और विचार उत्कृष्ट थे। व्यक्तित्व इतना ही प्रखर, इसलिए उनका व्यक्तित्व इतना प्रखर और ज्योतिर्मय। अतः व्यक्तित्व का मापदंड दोस्तों फौलादी चरित्र और पैने एवं परिपक्व चिंतन तथा भावपूर्ण व्यवहार के आधार पर तय किया जाता है। तो रामचरितमानस में हमको इसी बात की सीख मिलती है। व्यक्ति का जो है, जब हम पूरे रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, लंका कांड का अध्ययन करते हैं, अनेक प्रकार के पात्रों का वर्णन होता है, सभी के कार्यों की समीक्षा होती है, तो व्यक्ति का प्रखर व्यक्तित्व समाज के जन संकुल में अलग दिखता है और उस प्रकाश स्तंभ के समान होता है जो स्वयं को ज्योतित करता है, प्रकाशित करता है। साथ ही जीवन समुद्र में चलने और चढ़ने वाली नौकाओं एवं जहाज़ों अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिशा प्रदान करता है। तो दोस्तों, रामचरितमानस के अध्ययन करने से संपूर्ण 7 कांडों में, रामचरितमानस की 7 कांडों में जो व्याख्या हुई, सभी कांडों में अलग अलग वृत्तांत हैं, अलग अलग चरित्र है, चित्रण है। तो यह स्वयं सतपथ पर जिसने जैसा कार्य किया, जो जस करें तस फल चाखा, तथा अन्य अनेकों इस प्रकार के बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे जीवन में अनेक चरित्रों के कार्य हमारे अंतःकरण में आए। केवट थे, वन में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि थे, जटायु थे। तो अनेकों इस प्रकार के प्रकरण हैं दोस्तों, जिनको कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में स्वप्न में भी जो नहीं सोचते थे, उनको भी परमात्मा के दर्शन हुए। तो उत्कृष्ट व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति में असाधारण निर्णय क्षमता होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानवीय रूप में अवतरण होकर के उत्कृष्ट व्यक्तित्व और संपन्न व्यक्ति में जो असाधारण गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उसको प्रकाशित करने के भाव व्यक्त किए। तो एक अच्छे बुरे रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में एक अच्छे और बुरे का, सत्य असत्य का और श्रेय प्रिय का भेदभाव और सदा श्रेष्ठ का ही वर्णन करना मानव जीवन का धर्म है। मानवीयता का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। इसके लिए वह हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। देवताओं ने अनेक प्रकार के, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण को अनेक प्रकार से व्यथित कर दिया, तो देवताओं में खुशी की लहर दौड़ आई। इसीलिए उनकी अपनी अनोखी मौलिकता होती है और निरालापन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने आत्मबल, साहस और प्रखरता उन्होंने मानवीय रूप में अवतरित होकर के मौलिक विशेषताओं का प्रचार प्रसार किया। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया। इसी तरह से विशेषज्ञों, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, रामचरितमानस के प्रबुद्ध लोग हैं, जो लोग इसके अंतस की बात भी जानते हैं, तो उन्होंने व्यक्तित्व उसे कहा जाता है दोस्तों जिसमें स्वतंत्र सत्ता हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पूरे रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी
की स्वतंत्र सत्ता, आत्मयोग्यता, प्रभावोत्पकता, श्रेष्ठता व उत्कृष्टता, चरित्र और चिंतन का समुचित एवं सुंदर समावेश हमें प्राप्त होता है। इसीलिए उनके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण पूर्ण रूप से व्याप्त है। तो जादुई प्रभाव उनके अंतःकरण में। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का ऐसा प्रकटीकरण है जो जन्मजात ही होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के राजा दशरथ के वहाँ कौशल्या माता से जब जन्म लिया तो जन्मजात ही उनके अंदर इस प्रकार के भाव व्यक्त हो गए जो जन्मजात व्यक्तित्व के धनी दोस्तों बिरले ही लोग होते हैं, बिरले ही मानव होते हैं। परमात्मा के रूप को मानवता के रूप में अवतीत होकर के जन्म से ही व्यक्तित्व संपन्न, जिस प्रकार से व्यक्तित्व की संपन्नता का से उनको था, ऐसे व्यक्ति अति विलक्षण एवं प्रतिभा संपन्न होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के किस प्रकार से व्यक्तित्व की सही पहचान होती है उसका सही निष्पादन किया और तुलसीदास ने उस चरित्र को इस प्रकार से पेश किया जो कि मानव की अंतरात्मा आज भी उसकी हृदय की भावनाएं संवेदनाओं का आधार बन जाता है प्रत्येक मानव को, और सभी से आत्मीयतापूर्ण व्यवहार का बर्ताव सभी के अंतःकरण में आने लगता है। तो दोस्तों व्यक्तित्व के ये गुण जन्म से कम ही व्यक्तियों में मिलते हैं। अधिकतर तो स्वयं को तप की भट्टी में पकाकर महान पुरुषार्थ के द्वारा गढ़कर अपने जीवन को बनाते हैं। अनेक प्रकार के प्रबुद्ध लोग हैं, सामाजिक लोग हैं जो अपनी परंपरा अपनी मर्यादा के अनुसार कार्यों को करके तो बिरलों एवं अपवादों को छोड़कर देखा जाए तो ऐसे अनगिनत व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा, संवारा एवं निखारा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो व्यक्तित्व था, जिस प्रकार से मानवता के भावों को उन्होंने समाज में व्याप्त किया, तो इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में मानव जीवन को लगातार पुरुषार्थ से व्यक्तित्व को मजबूत बनाने का प्रयास किया और अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षा राजयोग को छोड़कर वन के राज्य को स्वीकार किया और वन में किस प्रकार का परिवेश होता है, किस प्रकार के लोग मिलते हैं, कैसा वातावरण होता है, इस प्रकार के भावों से मानव रूप में अवतरित होकर मानवता की मिसाल इस सृष्टि में पेश करने के भाव तुलसीदास जी ने उनके चरित्र के माध्यम से अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति तक भी आज भी उनके गुणों का वर्णन करके अहिल्या जैसी नारियां तर गईं, निषाद जैसे केवल जो अपनी नाव से अपना जीवन यापन करते थे उनका कल्याण हुआ, विभीषण जो रावण के अत्याचार से बहुत ही परेशान थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, जटायु जो एक पक्षी के रूप में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो भक्त साकार भक्त उनको उनकी प्राप्ति हुई। यानी जो मन वचन और वाणी से परमात्मा के प्रति जिनका स्नेह था उनके आदर्शों को भगवान ने उनको अपने सानिध्य में रख करके अनेक प्रकार के भाव व्यक्त किए। तो रामचरितमानस से हमको इन्हीं भावों, केवल रामचरितमानस का अध्ययन करके करना ही हमारी सिद्धि की प्राप्ति नहीं है दोस्तों, हमारी भक्ति की प्राप्ति है। भक्ति तभी प्राप्ति होगी हमारे अंदर जब
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कोई न कोई गुण हमारे अंतःकरण में अवतरित हो, तो जिससे हमारा जीवन सार्थक हो और हम मानवता की के परिमाप में खरे उतरें। ये हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावणी घेर रही। तब मूर्छा दूर होने पर सब, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने एक ही बाण से रावण की जो माया थी उस माया को समाप्त किया, तब अनेक प्रकार के जो रीछ बानर हैं वो प्रभु की शरण में आए और भयभीत जो हुए थे वह रावण को उन्होंने घेर लिया। ते निश सीता पही जाई, चिरता कई सम कथा सुनाई, सिर भुज बाढ़ सुनत रिपु गेरी, सीता उर भई पास बनी। और दोस्तों, तो उसी रात में जो है दोस्तों, जब इस प्रकार का प्रसंग आ रहा था, तो त्रिजटा सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा विस्तार से सुनाती है। त्रिजटा जो है, जब रावण सीता जी को हर करके ले गया, तो त्रिजटा को जो है सीता जी की सुरक्षा के लिए वहाँ पर रखा था, जो राम भक्त थी। तो शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। तो उसने रावण के जो सुयश था और जो रावण जिस प्रकार की माया शक्ति दिखा रहा था, उसका सुंदर सा वर्णन था वह त्रिजटा ने सीता जी को सुनाया। मुख मलिन उजी चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। रावण ने अपने मायावी शक्ति से वानर सेना को अनेक प्रकार से परेशान किया था। तो उसी बात का वर्णन जो है त्रिजटा सीता जी से कहती हैं। वो यही कहा, कहेश किनमा माता के विधि मरसी विश्व दुखदाता। तब वह कहती है, मुख मलिन उपजी तब चिंता, मुख उदास हो गया। जब त्रिजटा ने ये बात कही तो मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी ने त्रिजटा से बोली कि हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा, आगे का प्रकरण क्या होगा। वो वही कहा, कहेश किन माता कहीं विधि मार हैं विश्व दुखदाता। संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार से मरेगा, इसकी मौत किस प्रकार होगी। रघुपति सर सिर काटो होने मरही, विधि विपरीत सर करही, मोर अभाग्य जियावत वही, यही हूँ हरिपद कमल बिछोही। वो श्री रघुनाथ रघुपर सिर सर काट होने मरही। रघुनाथ जी ने बाणों से सिर काटने पर भी वो नहीं मर रहा है, यानी उसका कोई उपचारी, कोई इस प्रकार का कोई अस्त्र ही नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है जिससे उसकी मौत हो जाए। तो अनेक बार उसके सिर काटने पर भी फिर वह जुड़ जाते हैं, क्योंकि मायावी शक्ति थी उसके अंदर। तो विधि विपरीत चरित कहाँ रखा है, विधाता सारी चरित्र विपरीत ही कर रहा है। मोर अभाग्य जियावत वही। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य इसके जीवन को जियाया हुआ है, क्योंकि यही हूँ हरिपद कमल, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। तो इस प्रकार का पापी जो रावण था, और वह जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बाण छोड़ते हैं तब भी वह उसकी मौत नहीं होती। जय कृत कपट कनक मग छूटा, अजं सुदेव मोहि कर उठा, जय विधि मोहि दोष दुथा सहाय, लक्ष्मण कौन कटुम सहाय। तब जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मर्ग बनाया और बना करके अजं सु देव मोहि कर उठा, और वही देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। और जय विधि मोहि दुख दुसा सहाय, जिस विधाता ने मुझसे दूसरा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान की, लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहा, और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, लक्ष्मण से भी मेरे को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति विरह सचिव सर भारी, तकी तकी मार बार बहुमारी, ऐसे हूँ दुख जो राख मम माना, सोई विदिताय जिया। तब श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े
विषली बाणों से तक का मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है। इस प्रकार की विधाता की रचना है। वो यही सोई जो विधि रचि राखा, वो करहि तरक बड़ा वही शाखा। तो ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राण को रख रहा है, मैं जीवित हूँ, सोई विधि तजी जीवावना आवा। वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई। बहुविधि यही परीक्षा की घड़ी है दोस्तों। मर्यादा की रचना करने के लिए, नीति की सही रचना करने के लिए मानव जीवन की परीक्षा का सबसे बड़े भाव तुलसीदास ने सीता जी के चरित्र से व्याप्त किए। बहुविधि कर विलाप जानकी, करी करी सूर्य कृपा निधान की। तो कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं और कहते राजकुमारी। तब तीर्था जो उनकी रक्षक थी वह कहने लगी कि हे राजकुमारी सुनो, उर सर लागत मरी मुरारी। देवताओं शत्रु रावण हृदय में बाण लगने की मर जाएगा। जैसे उसके हृदय में बाण लगेगा तो एक न एक दिन वह अवश्य उसकी मौत होगी। उनको समझा रही है, ढांढस बढ़ा रही है। प्रभुता थे उरखते न ते ही, एक हृदय बसत बैठे हैं। परंतु प्रभु के हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि उसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं, इसीलिए वह बाण नहीं मारते हैं। क्योंकि यही के हृदय बस जानकी उर मम बास। मम उर भुजन अनेक लागत बान, सब कर नाम है। सुनि बचन हरस निषाद, मन अति देख पुण्य चरिता कहा। अब मरि ही रिपु यही विधि सुनहि, सुंदर तजय संशय न। तो यही के हृदय बस जानकी उर समबास। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि उनके हृदय, इसके हृदय में जानकी का निवास है और जानकी के हृदय में ऐसा मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। मम उदर भुवन अनेक। तो मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। लागत बाण सब कर नाम। और उनके रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। सुनी वचन हरस विषाद मन। यह वचन सुनकर सीता जी मन में अत्यंत हर्ष और विषाद दोनों उनके अंतःकरण में होता है। एक तरफ से हर्ष की अनुभूति होती है, दूसरी तरफ से दुख उनको होता है। तीर्था ने फिर कहा, अब मरी ही रिपु यही विधि सुने सुंदर तदय संशय में। हे सुंदरी सुनिए कि अब महान संदेह का त्याग कर दो। जो आपको अनेक आपके अंतःकरण में संदेह है, संशय है, उसका हमेशा के लिए अंत कर दीजिए। अपने हृदय से इस प्रकार की भावों को दूर कर दीजिए। अब सुनो, शत्रु इस समय अवश्य मरेगा। जब रामचंद्र की शक्ति प्रकट होगी तो निश्चित ही रावण का अंत होगा। काटत सिर हो वहीं विकलो, छूट जाए तब ध्यान। तब रावण हृदय में हूँ, मरे राम सुधान। मरे हूँ राम सुधान। काटत सिर हो यहीं विकटो। सिरों के बार बार काटे जाने पर अब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। यानी सीता जी को पाने की इच्छा और उसके हृदय में जो सीता जी का ध्यान रहता था, वह जब तक उसका समाप्त नहीं होगा तब तक उसकी मौत नहीं होगी। ऐसा कहकर बहुत प्रकार से समझा कर तीर्था अपनी, यानी सिरों के बार बार काटे जाने पर भी व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तब सुजान, तब मरी हूँ राम सुजान। सुजान अंतर्यामी राम श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण अवश्य मारेंगे। जब उसकी नाभि में बाण संधान हो जाएगा तब उसकी मौत हो जाएगी। तो निशी ही शशि नंदित सौ भांति, अस कहीं बहु भांति समझाई, पुण्य राज राम सुभाव सुमिर वैदेही ओजी विरह विधान। ऐसा कहकर
सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर चित्रा अपने घर को चली गई। राम स्वभाव सुमिर वैदेही, श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके उपजी विरह बिठा गई। जानकी जी को अत्यंत विरह बिठा उत्पन्न हुई। निशी शशि निंदति बहुभांति, जुग सम भई विरासम ताती, करति बिलाप मनि मन भारी, राम विरह जानकी। निशी शशि निंदित बहुभांति, कोई रात्रि चंद्रमा बहुत प्रकार से निंदा करेंगे, क्योंकि रात्रि उनको अच्छी लग रही है। और जुग समय भई रात की न राति, और वो कह रही हैं कि रात युग के समान बड़ी होती जा रही है। या आप मनुष्य को किसी प्रकार की किसी की अगर हमको सुध लेनी होती है, हम किसी चीज़ की वो आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं और मन में अनेक प्रकार से इसका ध्यान करते हैं, तो हमको हर चीज़ जो है इंतज़ारी हमको जब करनी पड़ती है तो हमको हर चीज़ बड़ी लगती है। इसी प्रकार जानकी जी यही सोच रही थी कि रावण का अंत हो, मेरा पुरुषोत्तम राम जी से मेरा मिलन हो। तो वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा करती हैं और कहते हैं कि रात युग के समान बड़ी हो गई है और बीतती ही नहीं है। जानकी जी राम जी की विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप करें। जब अति भयं विरह कर राहु, भरगम बाम मयन कर बाहु, सगुन विचार धरी मन धीरा, अमिलिन कृपाल हो गया। अब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया और उनका बायां नेत्र बहुत फड़क रहा है। बायां नेत्र स्त्री का फड़कना अशुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। स्त्री का बायां और पुरुष का बायां दाहिना आँख जो है फड़कना शुभ माना जाता है। तो सगुन समझाकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया और सगुन विचार धरी मन धीरा। इस प्रकार के जब बायां अंग उनका फड़कने लगा तो उनको सगुन का एहसास हुआ, शुभ सगुन का एहसास होकर के कृपाल श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे, इस प्रकार की भावना उनके अंतःकरण में, उनका हृदय अंतःकरण ऐसा बोलने लगा। तो हमारा जब अंतर से ऐसा हमको एहसास दिलाता है तो वह अवश्य साकार होता है। यहाँ अर्धनिशी रावण लागा, निशाय जन लागा, सठ रणभूमि छड़ाई मोही, धिक धिक अदम मन। तब मूर्ख तूने यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, सठ रणभूमि छड़ाई मोही, धिक धिक अधम मंद मत मोही। तब वह कहता है, अपने सारथी से कहता है कि हे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया और जिसके कारण अरे मंदबुद्धि तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेही पद गई पहु विधि समझावा, भोर भई रस चढ़ी पुनिया हवा, सुनि आगवन दशानन केरा, कवि दल खर भर भयों हुई। तब सारथी के चरण पकड़कर रावण ने बहुत प्रकार से उसको समझाया। भोर भई रस चढ़ी कर हवा, और सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर दौड़ा। सुनि आगमन दशानन केरा, रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बिटा उपारी, भाई कटकटाई भटवारी। तब वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ पर्वतों को उखाड़कर क्रोध भर गए और रावण को देख करके उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के से उनको गुस्सा क्रोधित हो गए। भाई जो मरकट चिकट भाल कराल कर भूधा धरा, अति कोप करें प्रहार मारत बचली रजनी चरा। विचलाय दल बलवंत की सन घेरी पुनि रावण दियो, चहु दिशि चपटे ने मार नखन बदारी, बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर बालू हाथों में परवल लिए दौड़ते हैं, अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं।
और मारने के लिए राक्षस भाग चले और बलवान बानरों के शत्रु सेनाओं से विजित होकर फिर रावण को घेर लिया। चारों तरफ से रावण को घेर लिया, चारों ओर से चपटे मारकर नखों से अनेक प्रकार से रावण को विदीर्ण कर दिया उनने और उसको व्याकुल कर दिया। देख महामरकट प्रबल रावण की विचार अंतरहित हुई निविस्महु कुतमाया विस्तार। तब बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया कि वो अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। फिर रावण ने जो है अनेकों प्रकार की मायाओं का, माया की शक्ति का जो ज्ञान था, जो बुद्धि थी उसका प्रयोग कर रहा है। उसी बुद्धि के अनुसार त्रिजटा नाम की राक्षसी सीता जी को ढाढ़स बधा रही हैं कि निश्चित ही वही अवसर आने वाला है जब रावण का अंत होने वाला है। अब वो अपने अंत तक पहुँच गया है। तो बानर लोग क्रोधित होकर के रावण से विचार किया, अंतर्ध्यान होकर रावण ने उससे माया फैलाने का फिर प्रयास किया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों रावण तरह तरह के अनेक प्रकार के मायाई शक्ति का प्रयोग कर रहा है। अंततोगत्वा मानव कितना राक्षसी माया कितना नीचे तक गिर सकती है, कितना पतित हो सकता है। और एक जो पतित आदमी होता है, जो पूरी सांसारिकता को भूल जाता है, मानविकता को भूल जाता है, वह कितना नीचे गिर जाता है। यही रावण के चरित्र से हमको तो अज्ञान रूपी अंधकार के कारण रावण ने जो अत्याचार की माया फैलाई और परमात्मा द्वारा प्रदत्त उसको जो मायाई शक्ति, अनेक प्रकार के विद्या, बुद्धि और तर्क संगत जो ज्ञान उसको प्राप्त था, मायावी शक्ति प्राप्त थी, उसका उसने दुरुपयोग किया। उसी दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप अंतोगता रावण का अंत होता है। लेकिन जिस प्रकार की मायाएँ उसने की उसका पूर्ण वर्णन, संपूर्ण वर्णन तुलसीदास ने बड़ी, यानी मानव जब बुराइयों पर उतर जाता है तो वह क्या क्या कर सकता है, क्या क्या अभिशाप कर सकता है, किस प्रकार के कार्यों को कर सकता है, ये रावण के चरित्र से प्राप्त होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण की पूरी मायाओं को देख रहे हैं और उसका मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और बानर लोग जो हैं अपनी शक्ति का से रावण पर प्रहार कर रहे हैं। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ आगे का वर्णन, आगे का प्रसंग कल इसी प्रकार रामचरितमानस का लंका कांड का प्रसंग अभी और चलेगा।